हेलो दोस्तों, मैं बलदेव और गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने एक कल नया चैप्टर शुरू किया था आयतन वॉल्यूम, तो उसमें हमने क्या किया था, कल जो है हमने बेलन वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं गोले के क्वेश्चन, जो है गोले में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमने नए क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन में देखेंगे कि गोले के कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के सिक्के कितने सिक्के पिघलाए जाए कि एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक सिक्के की जो है हमें व्यास और ऊंचाई दी गई है, मोटाई दी गई है, और जो है हमने जो पिघला कर ठोस बेलन प्राप्त किया है उसका व्यास और जो है ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ठोस बेलन प्राप्त जो हमने बनाया है तो उसका आयतन लेंगे। ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुणा 4.5, इसमें आर क्या है कि व्यास बटे 2, व्यास 4.5 बटे 2 गुणा 4.5 बटे 2 गुणा ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर, तो गुणा 10। और बटे में क्या करेंगे, बटे में करेंगे सिक्के का आयतन। तो इसमें क्या है, व्यास है 1.5, तो वे ये हो जाएगा पाई गुणा 1.5 बटे 2 गुणा 1.5 बटे 2 गुणा 0.2। तो पाई गुणा 1.5 व्यास हमें दिया गया, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 1.5 बटे 2 गुणा 1.5 बटे 2, और ऊंचाई हमारी 0.2। तो 2 से 2 कट गए, ये नीचे वाले 2 से 2 कट गए। अब दशमलव से दशमलव हटाओगे, दशमलव से दशमलव हमने हटाओगे, तो 15 × 45 और 15 × 45। अब पाई से पाई कट गया हमारा, तो 0.2 दशमलव हटाने के लिए एक 0 और लगा देंगे, और 2 से काट देंगे 50 बार, 3 × 9, 9 × 45, 9 × 45, तो क्या आ जाएगा 450 हमारा जो है सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 450 सिक्कों की संख्या, बिल्कुल आसान तरीके से। कि उसमें करना यही है कि हमें जो दिया गया है ठोस बेलन, उसके आयतन से हमें एक सिक्के के आयतन से उसे भाग दे देंगे, बस यही करना था। देखो एक बार इसे आराम से आपसे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में बस यही बात होती है कि जो भी हमने बनाया है उसके आयतन को, जिससे जितने हमें सिक्के और कुछ भी उसका आयतन दिया गया उससे भाग दे देना है, बस सीधे हमारे सिक्कों की संख्या आ गई 450। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना है। तो सबसे पहले हमें गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² हमें कितना दिया गया है, बराबर 5544। तो इसमें जो है पाई और पाई का मान रखेंगे, देखेंगे, काटेंगे, तो इससे आर का मान हमें सबसे पहले निकालना है। तो 4 गुणा 4 से काटेंगे, इससे 4 × 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 4 8 32, 4 6 24। तो अब पाई का मान रखते हैं r² बराबर 1386 गुणा 22/7 को उल्टा कर देंगे तो 7/22। अब 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिका 66। अब 2 से काट दो, 2 छिक 12, 2 तिया 6। तो 63 गुणा 7, 7 21 का 1 कहाँ से लगे 2, 7 छंग 42, 43 44। तो 44 r² बराबर 441, तो r बराबर 21 हमारा आ गया, r बराबर 21 आ गया। अब हमें क्या निकालना, इसका आयतन कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना है, तो आयतन का हमें निकालना पड़ेगा आयतन। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। तो 7 7 21, 7 21, 21 से 21 कट गया। तो 22 चौका 88, 88 गुणा 441, 21 गुणा 21 441। तो इसकी गुणा कर लेंगे हम, 88 गुणा 441, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 8 चौक 32, 33 34 और 1 35।
गुणा 8 2 5 3, 8 8 10 की 0 यहाँ से लगे 5 2 7 1 8, 5 और 3 8 3, तो क्या आ गया 38,808, 38,808, 38,808 हमारा 38,808 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर हो जाएगा 38,808। देखो एक बार यही करना है हमें। सबसे पहले जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र के सामने जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से हमारा r जो है 21 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और जो आयतन हमारा दिया गया है 4/3 पाई r की क्यूब आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब, तो उसमें जो है r का मान रख देना, जिससे हमारा जो है उत्तर आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर, 38,808 घन सेंटीमीटर। देखो एक बार सॉरी, ये जो है हमने जो है यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया, इसकी जगह हमें क्या लिखना था घन सेंटीमीटर। ये क्यों, हमने आयतन निकालना, आयतन में जो है आयतन की इकाई जो होती है घन सेंटीमीटर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें देगा एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है। तो इसमें हमें सबसे पहले अर्धगोले का आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, इसके बराबर हमें क्या दिया गया है 19,404 घन सेंटीमीटर, 19,404 घन सेंटीमीटर। तो 2/3 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r की क्यूब बराबर 19,404। तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे, तो देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18, 2 7 14, 0 2 दूनी 4, अब 7 21, तो r की क्यूब करेंगे तो 2 से काटेंगे इसे 11 बार, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार, 2 से एक बार काटें 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब हमारे पास बच गया 11/7 21 गुणा 7 की क्यूब। तो 7 की r क्यूब बराबर 4,851 गुणा 21, 7 21 ऊपर चले जाएगा 21/11, तो 11 से काट देंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब क्या हो गया 441 का मतलब क्या हो 21 गुणा 21, 21 की क्यूब है गुणा 21, तो ये क्या हो गया r की क्यूब। तो r बराबर हो गया 21, हमारे r की क्यूब बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21, तो r बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो है हमारा r का मान आ गया। इससे बाद में हमें क्या, यही हमें निकालना था, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी थी, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर जो हमें दिया गया है। जैसे अर्धगोले का आयतन हमें 19,404 दिया है, तो उसी के सूत्र के सामने वही लिखना है, उससे हमारा आराम से r का मान निकल जाएगा। तो ठीक है, हमारा r का मान आएगा 21 सेंटीमीटर। तो ठीक है, देखो एक बार क्या है r का मान। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो भी हमें आयतन दिया गया है उसी से निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है एक गोले के आयतन को उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो गोले की त्रिज्या क्या है। तो हमें करना क्या है, हमें जो है वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल को, आयतन के क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देना है। तो हमें जो क्या होगी, आयतन हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब और वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बराबर हमें क्या देगा 27 सेंटीमीटर, बराबर 27 सेंटीमीटर। तो यह काटेंगे 4 से 4 और पाई से पाई हमारा कट गया, तो ऊपर क्या बचा r क्यूब, r स्क्वायर से r के क्यूब कट गया, ऊपर बच गया r। तो यहाँ पे क्या बचा r/3 बराबर 27। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 27 गुणा 3, 7 21 का 1 का 7 दूनी 3 दूनी 6 2 8 सेंटीमीटर, r बराबर 81 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें करना यही है कि जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से चलना है। वक्रपृष्ठ आयतन बटे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 27 करते हैं, काट देंगे तो r बराबर 81 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। देखो एक बार
क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा उनके आधार का व्यास 3:5 के अनुपात में है। इसके आयतनों का अनुपात क्या हो? तो इसमें जो है अनुपात में हमें दिया गया है इसकी ऊंचाई भी और ऊंचाई भी हमें अनुपात में दिया गया है और व्यास भी हमें अनुपात में दिया गया है। तो शंकु का आयतन का सूत्र सबसे पहले हम देखेंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है हमारे शंकु का आयतन। तो हमें क्या करना है, जो अनुपात में हमें ऊंचाई और व्यास दिया गया है उन्हें हमें रियल वैल्यू माननी है। रियल वैल्यू इन्हें जो मान लेंगे, जो हमें आयतनों का अनुपात, आयतन की ऊंचाइयों का अनुपात और व्यास का अनुपात दिया गया है तो उसे रियल वैल्यू मान लेंगे और जो है शंकु के आयतन के सूत्र में हम इसको रख लेंगे। तो हमारा जो है हमने मान ला कि हमें दो शंकु दे, पहला शंकु बटे दूसरा शंकु, दूसरे शंकु का अनुपात आयतन बटे पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। तो लिखेंगे पहले वाले शंकु का आयतन, पहले वाले शंकु का व्यास दिया गया 3, तो 3 का आधा करेंगे तो 3/2, 1/3 गुणा पाई गुणा 3/2। 3 हमें व्यास दिया गया 3, पहले शंकु का व्यास दिया गया 3, तो 3/2 ये व्यास है तो त्रिज्या हमें लेनी है तो 3/2 हम लेंगे। 3/2 गुणा 3/2। ऊंचाई हमें क्या दी गई, पहले शंकु की ऊंचाई हमें दी गई 1, तो गुणा 1 बटे 1/3 गुणा पाई, 1/3 गुणा पाई गुणा दूसरे शंकु का व्यास हमें दिया गया 5, तो 5/2 गुणा 5/2 और ऊंचाई हमें क्या दी गई, ऊंचाई हमें दी गई 3, तो गुणा 3। काट देंगे, 2 से 2 कट जाएंगे और 1/3 पाई से 1/3 पाई हमारा पूरा कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब 3 से जो है ऊपर वाले में 1 3 कट गया, तो हमारे इधर ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 5 5 25। तो पहले शंकु का आयतन अनुपात दूसरे शंकु का आयतन बराबर क्या रह गया 3:25, 3:5 5 25। ये हमारा जो है दोनों के आयतनों का अनुपात है, यही हमें निकालना था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो है हमारे जो है ये कुछ क्वेश्चन हो गए, इसमें हमें करना ही है कि हमें जो है अनुपात जो जगह है उसे रियल वैल्यू मान लेनी है और रियल वैल्यू मान के जो है सिंपल सूत्र में रख देना है, हमारा जो है अनुपात निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कल वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों के साथ रिलेटेड साथ जो है चैनल को जोड़ने की कोशिश किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।